नहीं करूंगा। कान खोल करके सुन ले, इस घर में चलेगी मेरी, मैं मर्द हूँ मर्द, इस घर का मालिक। हाँ तो तू भी सुन ले, चलेगी मेरी नहीं तो चलेगी मेरी जूती। तेरी घास रहने के लिए शादी नहीं की है मैंने। अरे लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, बीबी से तो चुड़ैल भली। अरे ऐसा अफला तुमने जरूर कहा होगा। हाँ हाँ हाजरीन देखिए, इस अफलातून के पट्टे का थोबड़ा तो देखिए। अरे तब बुरा ही क्या है, ऐसा समझदार मर्द तुम्हें ढूंढे से ना मिले जो बहस करने में लाजवाब और जिसने 1 से 6 साल तक किसी डॉक्टर के यहाँ शीशी और कैंची धोई हो और जो बहस और से 1 से 100 तक गिनती जुबानी याद हो और जो अभी भी गधा है और इस गोबर को धो रहा है। अरे मेरी तो अकल ही मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। औरतों की अकल होती है ये मुझे आज पता चला। अरे अकल तो मेरी मारी गई थी जो उस मौलवी की बात में आ गया और मैं तेरी जिंदगी में। अरे बारे गधे की किस्मत, चिराग लेके ढूंढोगे ना तो भी मुझ जैसी बीवी नहीं मिलेगी। चिराग लेके ढूंढोगी? अरे मेरी बीवी चुड़ैल, मेरा मुंह मत खुलवा, मैं कुछ कह बैठूंगा। क्या कहेगा तू, क्या कहेगा तू? अरे तू ये शुक्र मना जो मैं तेरी जिंदगी में आ गया और तेरी जिंदगी में बाहर आ गई। हाँ और जब तुम्हारी बाहर रंग लाई तो मुझे अस्पताल का मुंह देखना पड़ा। अरे तुम तो चली जाती थी, तुम तो चली जाती थी अस्पताल और मुझे इस घर की चौकीदारी करनी पड़ती थी। चौकीदारी के लिए इस घर में कुछ छोड़ा भी है? सब तो तुमने दारू में उड़ा दिया है। मजबूरी में ऐसा कर लेना चाहिए, सब लोग तुमने जरूर कहा होगा। और यहाँ मेरी गोद में 4 बच्चे हैं। तुमने जमीन में लिटा दो। वो एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मेरी जान खाते रहते हैं। तो रुको, अभी मैं पी के आता हूँ, फिर सबकी तबीयत हारी कर दूंगा। तुम्हारी इस बदतमीजी से इस जिंदगी में मुझे निजात नहीं मिल पाएगी। अरे जरा इत्मीनान से मेरी जान, तुम तो जानती हो मुझे बर्दाश्त करने का मात्रा जरा कम है, लेकिन बाजुओं की ताकत में कोई कमी नहीं है। अरे मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, बदतमीज हो तुम 1000 बार कहूंगी। दुनिया की सारी बीबियां इतना पीटने के लिए उतावली क्यों रहती हैं? अरे जाओ, मैं तुम्हारी गीदड़ की धमकियों से डरती नहीं हूँ। अरे बेहा बच्चा बच्चा कुत्ते कमीना हरामजादे। लगता है ज्यादा हो गया। सुनो, इतना मारा तुमने मुझे। अब माफ कर दो। कोई माफी नहीं है तुम्हारे अंदर। अल्लाह ये देखो इन हसीनों को। अल्लाह अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ किया। मैंने तुमको मैं एक काम करता हूँ, आज शाम को जल्दी आता हूँ, फिर मिल बात करके कुछ चलो। जाओ भी, जाओ बच्चों, ये जो तुमने मुझे इतना मारा है ना, इसकी सजा तो मैं लेके रहूंगी। क्या करूं, इसे पास आने समझ में नहीं आता ये जो जिम्मेदारी हमको दी गई है इससे हमें क्या फायदा होगा। अरे तुम चाहते क्या हो? अरे हमारे मालिक की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है बीमारी के कारण। अगर उसकी बीमारी ठीक हो जाए तो उसकी शादी हो जाएगी और हम जो है इनाम के हकदार हो जाएंगे। अरे तुम तो जानते हो कि आफताब एक अच्छा लड़का है और शादी के लिए तैयार भी है, पर हमारी मालिक की बेटी जो है ना, अब वो किसी आशिक अली नाम के लड़के को प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, पर हमारे मालिक जो है ना उसे अपना दामाद बनाने को कतई तैयार नहीं होंगे। क्या मुझे अपने शौहर से बदला लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा? अरे लेकिन सच तो ये है कि उसको ठीक करने के चक्कर में बड़े से बड़े डॉक्टर उल्लू के पट्टे बन चुके हैं।
मैं भी कह रही हूँ, अगर मैंने बदला लेने लिया ना, मेरा नाम भी जुबैदा नहीं। माफ कीजिएगा, वो मैं अपनी उलझन में ऐसी उलझी कि आपकी उलझन देख ही नहीं पाई और आपसे उलझ गई। वो क्या है कि आप बस उलझते जाइए, जो ना उलझे वो अनाड़ी हो जाएगा ना। आपकी उलझन से कोई उलझन नहीं, आप उलझती जाइए। नहीं, शुक्रिया, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। शायद कर सके। वो क्या है कि हमें एक ज़हीन घर डॉक्टर की तलाश है जो हमारे मालिक की बेटी की जो है इलाज कर दे, क्योंकि वो गूंगी हो गई है ना, और एक से एक डॉक्टर इलाज कर चुके हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। तब तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरे पास ऐसा ही एक आदमी है जो ऐसी छोटी मोटी बीमारियों को चुटकी बजा के ठीक कर सकता है। कहाँ मिलेगा वो यहीं कहीं अपनी तफरीह के लिए हजामत बना रहा होगा। हजामत बनाने वाला डॉक्टर? जी, थोड़ा अजीब आदमी है, अपने पहनावे से भी अजीब ही लगता है, लेकिन बहुत मजाकिया और मजेदार आदमी है। वो मानता ही नहीं कि वो डॉक्टर है, थोड़ा हैरत अंगेज आदमी है। वैसे भी ऐसे अजीबो तरीन लोगों के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर होती है। जी, उसका नाम? जुम्मन, यही कहीं कुर्ता पजामा पहने आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि वो ऐसा डॉक्टर है ना कि अपनी जो काबिलियत है वो मानता ही नहीं है। कभी तो जब तक हम उसको कस के पीट नहीं देते तब तक वो मानता ही नहीं कि वो डॉक्टर है। वो कहेगा कि मैं हजाम हूँ, लेकिन हम लोग उससे कभी ऐसे ही पेश आते हैं। ये तो बड़ी हैरत अंगेज गड़बड़ है। जी, लेकिन आप उसके कारनामे देखेंगे तो आप उसकी सारी गड़बड़ी भूल जाएंगे। अच्छा, लेकिन क्या वो वाकई में इतना काबिल है जितना आप बता रहे हैं? अरे जरूर, अभी 6 महीने हुए एक औरत एकदम मर सी गई थी, समझिए। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। फिर हम उस आदमी को पीट पीट के उस औरत के पास ले आए। उसने उस औरत के मुंह में पता नहीं क्या डाल दिया, 2 बूंदे, और वो औरत उठ के नाचने लगी। एकदम नाचने ही लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब तो उसके पास हर मर्ज की दवा होगी। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हिदायतें मैंने दी हैं उसका ध्यान जरूर रखिएगा। बिल्कुल उसकी चिंता मत कीजिए। अगर वो सिर्फ मार का ही भूखा है तो उसका पेट हम भर देंगे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले? चलो। एक बात कहूँ? बोलो। अच्छा हुआ ये औरत हमको मिल गई। मुझे एक उम्मीद सी नजर आती है। अरे डॉक्टर की ना? हाँ, वही। चलो। दाल ही तो बना दो। अभी थोड़ी देर में आना। निकलो। दाल अरे निकल नहीं है, दाल ही नहीं बनाता। नहीं है। मुझे किसी के गाने की आवाज आ रही है। भी इसकी खुशबू आ रही है। ये तो मेरी प्यारी बोतलिया, तू इसी तरह भरी भरी दिखती रहे और मैं तुझे इसी तरह खाली करता रहूं। दुनिया के सारे मर्द
मेरी किस्मत को देखकर जल रहे होंगे। लगता तो ये वही है। जी इसका एक एक टुकड़ा उस औरत के बताए एक एक मुखड़े से बखूबी मैच कर रहा है। तो आओ आप पास चल के देखते हैं। मुझे देखकर इस तरह घोर क्यों रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? मामला क्या है? हाँ चलते ना। आदाब। हुजूर, कहीं आप जुम्मन तो नहीं? है भी और नहीं भी। ये तो इस बात पे दारोमदार है कि आप काम क्या है। कुछ नहीं कुछ नहीं, बस उसकी जितना हो सके उतनी इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। तब तो मेरा ही नाम क्यों है? तब तो फिर हुजूर हम आपसे ही मिलने आए हैं। क्योंकि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो आप ही हैं और हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है हुजूर। अगर मेरे काम से आपका काम बन सकता है तो मुझे आपका काम करने में कोई एतराज नहीं। आप बताइए। तो हुजूर आपको ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग हुनरमंद आदमी की तलाश किया करते हैं। हमें आपके हुनर पर कोई शक नहीं है जनाब। जहाँ तक मेरे हुनर का सवाल है तो मैं अपना काम बड़ी अदा से करता हूँ। हजामत बनवाने वाले को कभी इतनी सी भी तकलीफ नहीं होती। मैं अपना काम बड़ी अदा से करता हूँ। हुजूर ये बात है ही नहीं। जनाब आप आस पास के कहीं भी चले जाए, मुझ जैसा नहीं आपको मिलना मुश्किल होगा। अरे हुजूर पर ये बात है ही नहीं। अरे जनाब हजामत की और 50% नारी की। देखिए हुजूर ये बात बंद करते हैं। जनाब मैं इससे कम में काम नहीं करता। अरे हुजूर आप जैसे अजीम और तरीन पढ़े लिखे डॉक्टर को अपनी दानाई छुपाना क्या वाजिब है क्या? जनाब ये आदमी पागल है। नहीं हुजूर, आप हमें ऐसी ऊट पटांग बातों से बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो जानता हूँ ना वो मैं जानता ही हूँ। जनाब ये क्या जानते हैं जो आप नहीं जानते, जो मैं नहीं जानता? अरे हुजूर वही कि आप जो डॉक्टर है ना। जनाब मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, आखिरी बार कहता हूँ मैं डॉक्टर नहीं। देखिए हुजूर, अब मैं आखिरी बार आपसे पूछता हूँ कि आप डॉक्टर हैं या नहीं? जनाब मैं आखिरी बार कह देता हूँ मैं डॉक्टर नहीं। इसे ऐसे ही दौरा पड़ता है क्या? देखिए हुजूर आप जो हैं उससे बाराए मेहरबानी इनकार न करें, वरना हम आपका इलाज करने पे मजबूर हो जाएंगे। जनाब कैसा इलाज? ऐसा इलाज। अब भी नहीं मानेंगे कि आप डॉक्टर हैं? अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे जहन्नुम नसीब हो। मैं फिर से आखिरी बार पूछता हूँ कि आप डॉक्टर हैं या नहीं? जनाब मैं आखिरी बार फिर कहता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आखिर बात बन ही गई हुजूर। आखिर आपने मारपीट की नौबत ही क्यों आने दी हुजूर? मैंने पूरी लड़ाई में यही दुआ की कि आपको ज्यादा ना लगे हुजूर। जनाब हुजूर मेरी जानकारी बढ़ाइए और मुझे ये बताइए कि मैं डॉक्टर के साथ साथ और क्या क्या हूँ? आप केमिस्ट हैं। आप ही तो वो हैं जिसको हम लोग कब से खोज रहे हैं। बस अब आप हमारे साथ चलिए हुजूर। क्या है कि हमारी मालिक की जो है बेटी की आवाज चली गई है। हाँ, मतलब उसकी आवाज गुम हो गई है। खुदा कसम
मुझे नहीं मिली। वही तो आपको ढूंढनी है। हाँ हुजूर, बस अब आप हमारे साथ चलिए, अब देखिए फिर आपकी तकदीर क्या क्या रंग लाती है हुजूर। अरे आपको जो चाहिए हुजूर सब मिलेगा। जो चाहिए वो मिलेगा। बिल्कुल हुजूर। चलो बिना गाउन के हुजूर, मिल जाएगा हुजूर। इंतजाम हम कर देंगे। चलो। जरा उस बोतल को लेकर के आइए। इत्मीनान से हुजूर। देखो इसे अपने सीने से लगा के चलो, इसमें मेरी सारी दवाएं हैं। चलो चलिए हुजूर। हुजूर मालिक, हुजूर मालिक, हुजूर मालिक, हुजूर मालिक, हुजूर मालिक, आदाब। हुजूर। अरे हुजूर, हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। हाँ। हमने एक बेहतरीन से भी बेहतरीन डॉक्टर की तलाश कर ली है। हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर तो उसके पैरों की धूल को तरसते हैं उसने वो अजीमो तरीन इलाज किए हैं कि मुर्दों में भी जान फूटती है मालिक। बस एक ही खराबी है हुजूर, कि दिमाग थोड़ा सा सटक जाता है। अगर दिमाग सटक जाता ना तो वो नहीं रहता है जो वो है। वैसे बड़ा पढ़ा लिखा शख्स है, मजे मजे में बड़ी बड़ी बातें यूं ही कह जाता है। वाह भाई वाह। अरे वाह भाई वाह, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। देखा है कि उससे हमको मिलने की हमारी ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। तकुद्दीन, उसे फौरन हाजिर करो हमारे सामने। बताइए। मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी वही करेगा जो बाकी डॉक्टर ने किया है। मेरी माने तो आपके बेटे को किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि एक खाविद की जरूरत है। हाजिमा, पसंद करती हूँ। हाजिमा, तुम्हारी दखलंदाजी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अरे तुमको किसने कहा मालिक से जबान लड़ाने के लिए? अरे या खुदा, इन औरतों की जबान पे तो ताला लगाना भूल ही गया। मैं भी कह देती हूँ, इस डॉक्टरी इलाज से कुछ नहीं होने वाला। बिटिया, शमीम की सभी बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही है, एक अदद शौहर। पर ऐसी हालत में उससे शादी करेगा कौन? और फिर जब मैंने शादी कराने चाही तो उसने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्योंकि आपने जिस आदमी से उसकी शादी की बात की है, शमीम बिटिया उसे पसंद नहीं करती है। कहीं आपने आशिक अली से बात की होती तो शमीम बिटिया फौरन राजी हो जाती। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इस हालत में भी आशिक उससे शादी करने को राजी हो जाएगा। सुनो, वो लड़का मेरी लड़की के लायक नहीं है। नहीं है। अब फिर उसके पास दौलत भी तो नहीं है। नहीं है। वो उसका एक चचा है, सुना है काफी दौलतमंद है, और उसके मर जाने के बाद सारी दौलत उन्हें ही तो मिलेगी ना। देखो फातिमा, जब जेब में दौलत आ जाए तभी उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, और उस दौलत का क्या ठिकाना कब किधर मुड़ जाए। वारिसों की दुआओं से मौत के कान में जू नहीं रेंगा करती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि शादी ब्याह के मामले में मोहब्बत दौलत से बढ़कर होती है। ऐसा है, अंदर जाके देखो कहीं दूर न हो गई। और वैसे भी तुम्हारी नसीहतों को मालिक को कोई जरूरत नहीं है। मालिक बखूबी जानते हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं। हुजूर, हुजूर, डॉक्टर साहब इधर ही चले आ रहे हैं। वो आ गए हुजूर, वो आ गए हुजूर, वो आ गए हुजूर।
मुझे अपने घर में आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। खुशामदीद। जनाब, जब दो गधे आमने सामने हो तो एक को अपना रास्ता खुद ब खुद बदल लेना चाहिए। किसने कहा ये बात? लुकमान ने। किस चैप्टर में? टोपियों वाले चैप्टर में। लेकिन हम तो टोपी पहने रहते हैं। जनाब, अगर एक मरीज के मौत का जिम्मेदार एक ही डॉक्टर रहे तो कैसा रहे? नहीं जनाब, आप किससे मुखातिब हैं? जनाब से। लेकिन मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। ईमान से? ईमान से? कसम से? कसम से। अब बस थोड़ी सी इजाजत दीजिए। इनकी डॉक्टर बनने की तालीम पूरी हो गई, अब ये पूरी तरह से डॉक्टर है। अरे यार ये किस मरदूद को पकड़ के लाए हो? मैंने कहा था ना कि थोड़ा दिलकश आदमी है। लेकिन मुझे इस तरह की दिल्लगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा था ना थोड़ा सा मजाकिया है, ये भी एक तरह का मजाक ही समझिए। जनाब, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपकी काफी मरम्मत कर दी। माफी मांग रहा। कर दीजिए जनाब। कर दे? कर दीजिए। चलिए माफ किया। डॉक्टर साहब, बात ऐसी है ना जी कि मेरी बेटी को एक अजीब बीमारी हो गई है। ओह, मुझे ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि आपको और आपकी बेटी को मेरी जरूरत है। मैं खुदा से यही 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 दुआ करूंगा कि आपके कुंबे के लिए मैं हमेशा। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। जी जनाब, खैर आपको हुआ क्या है? हमको तो कुछ नहीं हुआ है। वो मेरी बेटी को हुआ है। ओह, क्या नाम क्या है आपकी बेटी का? शमीम आरा। शमीम आरा? बड़ा खूबसूरत नाम है। आप यही रुकिए, जनाब। मैं देख के आता हूँ वो क्या कर रही है। जी हाँ, मैं आता हूँ। जी जनाब, हाँ, ये खूबसूरत औरत कौन है? ये मेरी बेटी की आया है। ओह, क्या खूबसूरत चीज है ये आ या। मैं अपनी सारी डॉक्टरी ले करके आ या, मुझे संभालो, मैं आया। खुशामदीद खुशामदीद। बराए मेहरबानी आप यही रुक जाइए, अब मेरी बीवी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जनाब, हाँ, ये आपकी बीवी है? हाँ, ये आपकी बीवी है? हाँ। मुझे जानकर बेहद खुशी हुई कि ये आपकी बीवी है। क्योंकि मैं आपके लिए इतना खुश हुआ हूँ तो थोड़ी सी खुशी उनके लिए भी, और इसलिए मुझे उनके पास। हुजूर, इतनी खुशी से कहीं आप मर न जाए, और फिर तो मैं मुर्दों को जिंदा करने का हुनर भी नहीं जानता। डॉक्टर साहब, वो मेरी बेटी बस आ रही है। मेरे पास दवा की कोई कमी नहीं है। आपकी दवाओं का बैग कहाँ है? जनाब, यहाँ है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि मैं सारे कुंबे के लिए फिक्रमंद हूँ, इसलिए इस आया के दिल की रफ्तार को पकड़ना जरूरी है। अरे हुजूर, बराए मेहरबानी यही रुक जाइए। जनाब, आप एक डॉक्टर को उसको उसका फर्ज अदा करने से कैसे रोक सकते हैं? कोई फर्ज अदा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बीवी के पास बिल्कुल फटकने नहीं दूंगा। सारा जलता है बीवी से। देखो, तुम एक डॉक्टर को उसका फर्ज अदा करने से नहीं रोक सकते। मैं बुखार चढ़ा दूंगा। मैं कभी नहीं हटूंगा। चले क्यों नहीं जाते? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूँ कि इन्हें वो सब करने दूंगी जो इन्हें नहीं करना चाहिए? मैं इसको तुम्हारे पास नहीं भटकने दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि बस जब तक नवाब साहब का परिवार है तब तक मैं किसी का इलाज कर सकता हूँ। आ रही है मेरी बेटी, बस आ ही गई है।
ये हाँ ये मरीज है। हाँ। जनाब, इनको देखकर तो अच्छे अच्छे दिल के मरीज हैं। अरे 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 मेरी बेटी को हंसा दिया, मेरी बेटी को हंसा दिया। मैंने कहा था ना मालिक, मैंने कहा था। अगर डॉक्टर को मतलब मरीज को डॉक्टर पसंद आ जाए तो आधा इलाज तो हुआ समझो। इनको परेशानी क्या है? इनको एक अजीब बीमारी हुई है, ये बोल नहीं पाती है। अब आप आगे पूछिए क्यों नहीं बोल पाती? मैंने पूछ लिया, क्यों नहीं बोल पाती हैं? अरे आप पूछ तो लीजिए हुजूर। जनाब, इससे क्या ये दुखी हैं? हाँ। ओह, जरा अपना नब्ज मतलब हाथ दिखाएं। यही वो नब्ज है जिससे पता चलेगा कि ये गूंगी है। हाँ। अरे कुछ बुलवा तो लीजिए, पूछ तो लीजिए हुजूर। अब कुछ बोलो, कुछ बताओ, कुछ कहो, कुछ बोलो। हैं? जी, कुछ आपने कहा? हीना होना, हीना हो। बस हीना हुना हुना हीना ही। ये कौन सी जुबान है? ये कहीं क्या रही है? बस यही तो, इसी वजह से इसका निकाह नहीं हो रहा है। अब वो क्यों? अरे इसका होने वाला शौहर ये कह रहा है कि जब तक इसकी जुबान ठीक नहीं हो जाएगी तब तक इससे मैं निकाह नहीं करूंगा। अरे ये कौन सा गधा आदमी है जो गूंगी बीबी नहीं चाहता? काश के मेरी बीबी को हो जाए, मैं पूरी जिंदगी इसी में लगा रहूं कि कभी ठीक ना हो। खैर हुजूर, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। मेरी इकलौती बेटी है, आप इसका इलाज अगर शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जनाब, कोई एरा गैरा नथु केरा डॉक्टर होता तो कहता ये है वो है। मैं तो सीधे निशाने पे चोट करता हूँ। आपकी बेटी गूंगी है। हाँ, गूंगी है। अरे सुना तुम लोगों ने? डॉक्टर साहब ने पता लगा लिया, मेरी बेटी गूंगी है। गूंगी क्यों है हुजूर? जुबान में गड़बड़ी होने की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है। जुबान में गड़बड़ी होने की वजह से ऐसा अक्सर हो जाता है। ऐसा अक्सर क्यों होता है? अरे जब जुबान में गड़बड़ी हो जाती है तो अक्सर आवाज जो है गुम हो जाती है। गुम हो जाती है? डॉक्टर साहब कह रहे गुम हो जाती है। जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, ये गुम क्यों हो जाती है? अरे जनाब, हम काम की बात करें। हाँ। आपको पश्तो आती है? पश्तो तो नहीं आती। आपको पश्तो नहीं आती? अरे जनाब बिल्कुल नहीं आती। आपको इतनी सी नहीं आती? इतनी सी नहीं आती। खैब राशि खरबी उत्तर इतला इतला उतला उतले लिउटा तुम उतर जाते नहीं इतने उतले तो क्या बात है, क्या जबान है, क्या अंदाज है। काश काश मैं भी इतना पढ़ा लिखा होता, काश मुझे भी ये जबान आती, क्या कर लेती। अरे हुजूर अब ये बताइए कि मेरी बेटी का इलाज क्या है? मैं बताऊं? हाँ, और कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। डॉक्टर तो आप ही है ना। तो मैं ही बताऊंगा। हरी मिर्च, आराम, सुबह दोपहर शाम, ठंडे पानी के साथ। हरी मिर्च ठंडे पानी के साथ? ये इलाज सही बता रहे हैं ना? क्या आपने सुना नहीं कि जब तोते को कुछ बातें सिखाई जाती है उसे हरी मिर्च खिलाई जाती है? छोटी जनाब, मैं आपके सारे कुनबे के लिए फिक्रमंद हूँ, इसलिए इस आया का इलाज बेहद जरूरी है। मेरा इलाज? मुझे क्या हुआ है? मेरी जैसी तंदुरुस्ती कहाँ मिलेगी डॉक्टर? कभी कभी जरूरत से ज्यादा तंदुरुस्त आदमी को
जरूर कुछ न कुछ हुआ होता है, इसलिए तुम्हारा तो ऑपरेशन करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब उसको कुछ हुआ ही नहीं है तो ये इलाज और कि जनाब, कुछ देर पहले से लेके अब तक आप अपनी जहालत का नमूना कई बार दे चुके हैं। जी जी जी, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने माफ किया। तो मैं चलूं? नहीं, एक मिनट रुक के जाइए जनाब, अब मेरे पास वक्त नहीं। अरे हुजूर, अब ऐसे इनकार न करिए। नहीं जनाब, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा नहीं लगेगा हमको। मुझे पैसे की जरूरत नहीं। अरे हुजूर, यहाँ सब लेते हैं। जनाब लेते होंगे, मैं नहीं लेता। अरे आप ले लीजिए। पूरे हैं? हाँ पूरे हैं। तो मैं चलूं?